Hello guys, today we are going to discuss about implementation. Implementation is a part of nursing process जो कि फोर्थ पार्ट है नर्सिंग प्रोसेस का, फोर्थ कंपोनेंट है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसमें जो नर्सिंग स्टाफ है या प्रोफेशनल नर्सेस हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं फॉर द केयर ऑफ़ द पेशेंट। कि इसमें क्या करते हैं, वो एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर केयर प्रोवाइड करते हैं या फिर उनके लिए वर्क करते हैं जिससे कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव हो। केयर में लाइक उनको कभी फ़ीवर है तो उन्हें स्पंज बाथ या कोल्ड स्पंज देते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, हॉस्पिटल एरियाज़ में हेल्थ एजुकेशंस देते हैं। कोई भी जो एक्टिविटी जिसकी वजह से पेशेंट को वेल बीइंग या कंफर्ट फील हो, वो सारी एक्टिविटीज़ इंटरवेंशंस में आती हैं। यू कैन सी दिस इज़ अ स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन लाइक स्टेप बाय स्टेप नर्सिंग प्रोसेस होता है। ओके, इंट्रोडक्शन, ये फोर्थ स्टेप और वी कैन से द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है, जिसमें प्लानिंग होने के बाद इंटरवेंशंस किए जाते हैं, लाइक एक्शंस किए जाते हैं टू प्रमोट अचीवमेंट ऑफ आउटकम्स, लाइक गुड अचीवमेंट हो विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग एक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस वो है बहुत अच्छा हो जाता है, या फिर डिजीज़ को जो फर्दर होने वाले रिस्क हैं उनको प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस। एंड जो इलनेस हुई है उसको ट्रीट करते हैं या फिर उनको केयर प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग लाइक रिलेटेड टू थेरेपीज़। कुछ उनको थेरेपीज़ देनी है, वो भी हमें हेल्थ केयर में आते हैं। एंड हेल्थ एजुकेशन भी आती है जिससे कि पेशेंट को कंफर्ट फील हो या फिर स्ट्रेस रिड्यूस हो उनका। तो ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो भी पेशेंट की केयर के लिए करते हैं वो सारा इंटरवेंशंस में आता है, लाइक कुछ थेरेपीज़ यूज़ करते हैं और या फिर कुछ हेल्थ एजुकेशंस देते हैं टू प्रिवेंट द इलनेस। तो ये सारा सब हमारा इंटरवेंशंस में आता है। इंटरवेंशन इज़ अ फोर्थ कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। I already told you this is fourth component of nursing process या fourth part of nursing process. It is start after the nurse develop a plan of care। ठीक है, इंटरवेंशन जब स्टार्ट होता है जब प्लानिंग की सेटिंग हो जाती है, लाइक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्या अटेंड करना है, क्या प्रायोरिटी देखनी है, उसके अकॉर्डिंग जब सेट हो जाता है उसके बाद नर्सिंग जो है क्लियर रेलिवेंट नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग वो केयर प्रोवाइड करते हैं टू द पेशेंट। जो पेशेंट जो है उसके बेनिफिट के लिए जो केयर प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज़, वो नर्सिंग इंटरवेंशंस कहलाता है। पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, लाइक हम नर्सिंग केयर या कोई भी एक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिसफंक्शनल हो रहा होता है या फिर कुछ करेक्ट वे नहीं होते हैं जिसकी वजह से हमें उसको एक्ट करके इम्प्रूव करना होता है। तो डेवलप द फिजिकल एक्टिविटीज़, पेशेंट बहुत टाइम से एडमिटेड है या वीक है या कोई सर्जरी वगैरह हुई जिसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसकी वजह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने के लिए सर्जरी के पेशेंट के हमें क्या करना है, एक्टिविटीज़ करानी होती है, पेशेंट को एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइजेस करानी होती हैं। और लाइक बेड रिडन पेशेंट है तो हमें उसका सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है, कुछ एक्टिविटीज़ कराती हुई पेशेंट को मूव करना होता है, लेफ़्ट और राइट लैटरल पोजीशन कराते रहते हैं टू प्रिवेंट द बेड सोर एंड टू डेवलप द कॉग्निटिव एक्टिविटीज़। समटाइम्स पेशेंट जो है बहुत डिप्रेसिव होता है या किसी ट्रॉमा से सफ़र कर रहा होता है, उस टाइम में उनको विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज़ क्या करते हैं, उनकी कॉग्निटिव थेरेपीज़ को डेवलप करते हैं टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल। कभी कभी पेशेंट जो है बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, तो उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन से या फिर उनको कुछ थेरेपीज से कम्युनिकेशन उसका स्किल अच्छा करते हैं टू गिव सपोर्ट टू द पेशेंट। जिस पेशेंट को नीड है सपोर्ट कराने सपोर्ट की, उस टाइम में हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लाइक पेशेंट अगर ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, उस टाइम में बहुत डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, उस टाइम में हम क्या करेंगे, पेशेंट को सपोर्ट थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट। जिस टाइम में पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है रिगार्डिंग पेन या फिर रिगार्डिंग फीवर या फिर कोई सर्जरी हुई है जिसकी वजह से, तो पेशेंट को हम एवरी 2 आवर्ली पोजीशंस चेंज कराते हैं या फिर उनको असिस्ट करते रहते हैं टू प्रोवाइड द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। टू इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, हमें हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर, देयर आर सम स्किल्स शुड बी देयर टू प्रोवाइड द केयर टू द पेशेंट। कॉग्निटिव स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स। सो सम स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं टू प्रोवाइड द केयर टू द पेशेंट। लाइक कॉग्निटिव स्किल्स, पेशेंट के बारे में अगर वो क्रिटिकली थिंक नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज़ वो केयर प्रोवाइड नहीं कराएंगे।
सो नर्सेस को क्रिटिकली थिंकिंग या ब्रेन अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, लाइक उनको पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या हम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं टू गिव एज अ इंटरवेंशन। ओके, तो पर्सनल रिलेशनशिप, लाइक उनको अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए टुवर्ड्स द पेशेंट, और टेक्निकल स्किल्स, लाइक उनको प्रोसीजर्स आने चाहिए रिगार्डिंग द हॉस्पिटल एरिया और रिगार्डिंग द क्लिनिकल एरिया। ओके, skills during implementation. To implement nursing care plan successfully, nurse need to have following skills. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लाइक ये सारे स्किल्स होने चाहिए जिसकी वजह से सक्सेसफुली जो प्लान है वो हो सके। ओके, तो कॉग्निटिव स्किल इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आपको नॉलेज अच्छा है पेशेंट की डिजीज़ से रिगार्डिंग या फिर पेशेंट के बिहेवियर से रिगार्डिंग, तो आप उसकी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, लाइक क्या करना चाहिए आगे इस प्रॉब्लम के लिए। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सेस, इसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ओके, टेक्निकल स्किल्स इंक्लूड हैंड ऑल skills need to be performed. Procedures such as administration, injections, drugs and other care. अब जो नर्सेस प्रोफेशनल नर्सेस होते हैं उनको नॉलेज के साथ साथ उनका बिहेवियर एंड उसके साथ साथ उनको सारे प्रोसीजर्स आने चाहिए जो उनके लेवल के हैं, जिससे कि वो करेक्टली केयर प्रोवाइड कर सकें, उसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट है वो कंफर्ट फील हो और वो और डिजीज़ या फिर इलनेस से प्रिवेंट रहे। These are the same three skills which लाइक जो भी पेशेंट है, जो भी नर्सेस हैं वो उनको फॉलो करने चाहिए। ओके, स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इवैल्यूएशन। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, दैट इज़ लाइक वी कैन से रिज़ल्ट। अगर हम लास्ट में क्या आउटकम हुआ है या क्या रिज़ल्ट आया है वो हम इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। दिस इज़ द लास्ट कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। The last phase of nursing process, which include the judgment of effectiveness of nursing care to meet client goal based on the client's behavior and responses। ठीक है, जो भी पेशेंट जो है फीडबैक देगा उसका बिहेवियर कैसा होगा आफ्टर केयर या आफ्टर इंटरवेंशन, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें आगे फर्दर केयर की ज़रूरत है, देनी है या नहीं देनी है, या फिर उसके इफ़ेक्टिव केयर के इफ़ेक्टिवनेस से हमें पता लगेगा कि क्या आउटकम या गोल हुआ है आफ्टर इंटरवेंशंस। ठीक है, सेट डिटरमाइन द सक्सेस और इफेक्टिवनेस ऑफ होल नर्सिंग प्रोसेस, दैट डिसीजन मेकिंग ईदर टू कंटिन्यू, मॉडिफाई और रिपीट द प्रोसेस इज़ डिपेंडेंट ऑन द इवैल्यूएशन। ठीक है, हमें जो केयर देनी है उसके बाद में भी देखना है कि जो केयर या इंटरवेंशंस दिया है वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ, इफेक्टिवनेस था नहीं था। ये होल प्रोसेस जो है करने के बाद हमें डिसाइड ये करना है कि ये कंटिन्यू करते रहना है या फिर दोबारा आफ्टर सम टाइम यूज़ करना है, या फिर हमें ये ओवरऑल डिपेंड करता है आफ्टर इवैल्यूएशन कि हमें क्या करना है। अगेन हमें प्रोसेस यूज़ करना है, रिसाइकल यूज़ करना है या फिर स्टॉप करना है, डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। ओके, या फिर डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्सेस ऑफ द पेशेंट। पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन टू मॉनिटर द पेशेंट्स प्रॉब्लम इन देयर केयर प्लान। ठीक है, जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उनको मॉनिटर करते हैं टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। जो भी केयर प्रोवाइड हुई है उसकी क्वालिटी हमें देखनी है, लाइक इफ़ेक्टिव थी नहीं थी या पेशेंट के साथ कंफर्ट था नहीं था। ठीक है, मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यू केयर प्रोवाइड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इवैल्यूएशन। अगर पेशेंट को नीड है तो कंटिन्यू रखनी है, अदरवाइज स्टॉप करना है एंड पेशेंट को डिस्चार्ज करने का प्लान सेट करना है। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर एंड इंटरवेंशन प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, हमें इफेक्टिवनेस देखनी है पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड की गई थी, लाइक उससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है उसकी इलनेस। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एक फॉर्म में, जिसमें उसका ऑर्गेनाइज करते हैं फीडबैक जो है एक अच्छे मैनर में उसका फीडबैक फिल करते हैं। This is the type of evaluation is used during the learning process to provide ongoing feedback and help learner improve their skill and knowledge।
उनके स्किल और नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो एक फॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें आफ्टर केयर उसकी रिकॉर्ड्स या उसका फीडबैक नोट डाउन करते हैं। Summative evaluation. This type of evaluation is used to assess the overall effectiveness or program interventions and treatment of it has been completed. After care जो भी complete हो गई है उसके बाद में उसका effectiveness देखते हैं, लाइक जो भी interventions उन्हें treatment के लिए यूज़ किए थे वो effectiveness थे नहीं थे, वो overall assessment करते हैं after the completion of the intervention. Process of evaluation. This type of evaluation is used to monitor and assess the implementation of problem. ओके, जो भी इम्प्लीमेंटेशन किए गए हैं या फिर केयर प्रोवाइड की गई है उसको मॉनिटर और इवैल्यूएट करते हैं टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। जो भी उनको प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये एक्टिविटीज़ या फिर जो भी प्रोफेशनल नर्स ने केयर प्रोवाइड की है, तो वो सारा आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह उसको और नीड है जहाँ पे हमें केयर प्रोवाइड करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट देखना है उसका। आउटकम इवैल्यूएशन. दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू मेजर द रिजल्ट और आउटकम ऑफ प्रोग्राम और इंटरवेंशन सच एज इम्प्रूवमेंट एंड पेशेंट हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, हमें आउटकम ओवरऑल हमें उसका रिजल्ट देखना है आफ्टर द इंटरवेंशन या आफ्टर द नर्सिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी improvement evaluation. This type of evaluation is used to identify the address gaps and quality of care provided to the goal of improving patient outcome. ठीक है, हमें पेशेंट का आउटकम अच्छा निकले उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो इवैल्यूएशन है, कौन सा जो इंटरवेंशन है, जो क्वालिटी केयर है जिसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू गेट द गुड गोल ऑफ द इम्प्रूविंग पेशेंट आउटकम। ठीक है, पेशेंट का हमें आउटकम अच्छा देखने के लिए उसे कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है या क्वालिटी केयर प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से हमें उसका अच्छा आउटकम देखना है। ओके।